हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 82 विज्ञान सब्जेक्ट की है बेटा। 10th क्लास के बच्चों के लिए है, 5 तारीख की है, ठीक है। जिसमें हम कार्बन और उसके यौगिक चैप्टर से आज पढ़ेंगे प्रकार्यात्मक समूह क्या होते हैं और बेटा समजातीय समूह श्रेणी क्या होती है, इसकी रिविजन करेंगे। तो देखो बेटा, प्रकार्यात्मक समूह क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में तत्व जैसे हैलोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तथा सल्फर एक या अधिक हाइड्रोजन को इस प्रकार प्रतिस्थापित करते हैं कि कार्बन की संयोजकता संतुष्ट रहती है, ठीक है। मतलब क्या कह रहे हैं बेटा, ये कोई भी मान लो एक श्रृंखला बनी हुई है कार्बन कार्बन की, ऐसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है, इधर से हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं इससे। तो यहाँ से जो ये एक हाइड्रोजन होगा या एक से अधिक हाइड्रोजन होंगे, उनको ये इस तरीके से हटाते हैं कि जो इनकी संयोजकता होती है वो संतुष्ट रहती है। मतलब कि कोई भी ऐसा नहीं होता जिसके बाह्य कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे ना हो साझेदारी के साथ, ठीक है। तो इस तरीके से ही हटते हैं। मान लो यहाँ पर क्या था बेटा, C3H7OH दिया हुआ है, तो जो ये OH जो लगा हुआ है तो C के 3H यहाँ पर लग गए बेटा, ठीक है, C3H7, ठीक है। तो एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है और एक कार्बन ये है, 3 कार्बन है बेटा इसमें। हाइड्रोजन 7 है तो 3 तो हाइड्रोजन यहाँ पर लग गए, एक एक हाइड्रोजन यहाँ पर लग गया, ठीक है। तो कितने हो गए? 5, उसके बाद 6 और एक ये 7। अब बेटा देखो, इसका एक पूरा नहीं है तो यहाँ पर OH ग्रुप लगा है, ठीक है। तो ये एक हाइड्रोजन के जगह पर लगा है यहाँ पर, और इसकी वजह से ये संतुष्ट है। सभी के 4 क्या हैं, अपने आबंध कंप्लीट हैं, सबके 4 हैं और हाइड्रोजन के 2 हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये संतुष्ट रहते हैं। इस तरीके से हटाते हैं कि उनके जितने उन्होंने आबंध हटाए हैं उतने ही आबंध ये बना देते हैं उसमें। जैसे मान लो एक चेयर पर 4 बैठ सकते हैं, तो 4 बैठे हुए हैं और मान लो 4 आदमी, तो कोई बाहर से आए, 2 आए, तो ये क्या करेंगे, उन 2 को हटा के 2 बैठ जाएंगे। मतलब वो तो पूरे ही रहेंगे, 4 की 4 फिल की फिल रहेंगी, इस तरीके से संतुष्ट रहेंगी। ऐसा नहीं है कि एक आया और 2 खाली करके एक जगह बैठ गए, एक खाली पड़ी, ऐसा नहीं। जितने आएंगे उतने ही आबंध हटा के अपने फिक्स कर देंगे उसमें, ठीक है। यह विषम परमाणु या परमाणु समूह यौगिकों को विशिष्ट और इसकी वजह से उनमें कुछ विशिष्ट गुण आ जाते हैं जिनको हम प्रकार्यात्मक समूह, और वे विशिष्ट गुण जिनके कारण आते हैं उनको हम बोलते हैं प्रकार्यात्मक समूह, ठीक है। तो देखो, विषम परमाणु कौन है? क्लोरीन या ब्रोमीन या फिर ऑक्सीजन। इनके जो हैं क्या नाम है, आकर ये अटैच हो जाते हैं परमाणु इन यौगिकों के साथ। यौगिकों के प्रकार क्या है बेटा? हेलो, ठीक है, जिसके अंदर क्लोरो या ब्रोमो आ जाते हैं। एल्केन हो गया, हेलो एल्केन के अंदर क्लोरो या ब्रोमो जुड़ जाते हैं, इस तरीके से एक क्लोरीन या एक ब्रोमीन। फिर एल्कोहल, ऑक्सीजन में एल्कोहल होता है, ठीक है, ऑक्सीजन वाले ग्रुप, यानी कि इनमें ऑक्सीजन होती है एल्कोहल में, एल्डिहाइड में, कीटोन में और कार्बोक्सिलिक अम्ल में। यानी कि एल्कोहल का मतलब क्या? OH जुड़ जाता है एक हाइड्रोजन को हटाकर, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये OH जुड़ा हुआ है, अगर ये OH नहीं होता तो बेटा यहाँ पर CH3 8 होता, लेकिन एक हाइड्रोजन हटा और OH ग्रुप यहाँ पर जुड़ गया। ऐसे ही एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड में भी क्या होता है बेटा, ये जुड़ जाता है, ठीक है। एल्डिहाइड में क्या होता है, एक हाइड्रोजन हटा तो ये जुड़ जाएगा वहाँ पर। कीटोन में बेटा ये ग्रुप जुड़ जाता है और कार्बोक्सिलिक अम्ल में ये जुड़ जाता है, ठीक है, पीछे। जैसे कि CH3, ठीक है, CH4 है बेटा। CH4 का फॉर्मूला ऐसे होगा, एक H यहाँ, एक H यहाँ, एक H यहाँ और एक H यहाँ। तो ये क्या करेगा बेटा, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल एक हाइड्रोजन हटाकर यहाँ पर अपने आप ऐसे जुड़ गया, ठीक है। अब ये हाइड्रोजन हट गई यहाँ से, ये अटैच हो गया, तो ये क्या फॉर्मूला बना CH3COOH, ये फॉर्मूला बन गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये जुड़ जाते हैं, जिसके कारण पहले तो ये मीथेन था, अब मीथेन ना रह के इसमें कुछ अन्य गुण विशेषताएं आ जाएंगी। जैसे आप कुछ पढ़ाई कर रहे हो, कोई बच्चे ट्यूशन लेते हैं तो उनको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें समझ में आएंगे और जिससे वो क्या करेंगे, उनके अंदर कुछ विशेष गुण होंगे औरों की अपेक्षा, ठीक है। अब बेटा यहाँ पर हम करते हैं समजातीय श्रेणी क्या होती हैं। तो यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का प्रकार्यात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है, उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं, ठीक है। यानी कि मान लो बेटा यहाँ पर क्या है, 2 लाइन बनी हुई हैं,
ठीक है। जिसमें कौन बैठे हुए हैं बेटा, इसमें तो 9th के बच्चे बैठे हुए हैं। ओके, और इसमें क्या है, इसमें भी बैठे हैं, इसमें 10th के बच्चे बैठे हैं मान लो। ओके, तो अब यहाँ पर एक एक सीट बदलनी है, एक ये बदलनी है, एक ये बदलनी है। तो अगर इस पूरी रो में 9th के बच्चे हैं और अगर मान लो यहाँ पर एक 8th का बैठ गया तो यहाँ पर भी एक 8th का ही आएगा। ठीक है, मतलब वही ग्रुप, जैसे कि ये पूरी श्रृंखला थी, ये वाली देख रहे हो CH3 थी, इसमें OH जुड़ा, तो इससे जो नेक्स्ट होगा CH3 वाले में ही वहाँ पर भी OH ही जुड़ेगा। ठीक है, उस पूरी श्रृंखला में यहाँ पर भी OH, यहाँ पर भी OH, पूरी की पूरी श्रेणी में OH ही साथ में जुड़ेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पहला सदस्य कौन था बेटा, CH4 था, जिसमें OH जुड़ गया, एक हाइड्रोजन हटके। उसके बाद कौन होता, C2H6, उसके बाद कौन होता बेटा, C3H8। ये पूरी ऐसे श्रृंखला चलती जाती। ठीक है, CnH2n+2 इस फॉर्मूले से ये इसकी पूरी श्रृंखला बनती चली जाती, n की वैल्यू 1 2 3 4 पुट करके। लेकिन अब यहाँ पर इससे एक हाइड्रोजन हटके OH लग जाएगा, इससे भी एक हाइड्रोजन हटके OH ऐड होगा, इसमें भी ऐसा नहीं है यहाँ OH ऐड हो गया एल्कोहल ग्रुप और यहाँ पर मान लो एल्डिहाइड ग्रुप ऐड हो गया, मान लो CHO ऐड हो गया, ऐसा नहीं होगा। OH ही ऐड होगा हर एक के अंदर पूरी श्रृंखला में। ठीक है, ये होता है मीनिंग। अब समझाती है श्रेणी के उत्तरोत्तर सदस्यों में बेटा गुण क्या होते हैं। एक तो समान सामान्य सूत्र होता है सबका, देखो ये सबका सूत्र जो है समान ही होता है। ठीक है, CH2 का अंतर होता है, बस हर एक के अंदर क्या होता है, CH2 का अंतर होता है। देखो CH3OH है, ये क्या है C2H5OH। तो यहाँ पर एक तो ऑक्सीजन ज़्यादा और एक क्या है, एक तो कार्बन ज़्यादा है। ठीक है, और दूसरे यहाँ पर दो क्या है, ये 3 है, ये 5 है, तो 2 हाइड्रोजन ज़्यादा है। तो हर एक के अंदर क्या है, CH2 का अंतर होता है। इससे इसमें CH2 का अंतर है, फिर इससे और इसमें CH2 का अंतर है, इन दोनों में CH2 का, ऐसे CH2 का अंतर होता जाता है। ठीक है, और 14 यूनिट का जो द्रव्यमान है इकाई का वो अंतर होता है, मतलब इसका निकालोगे तो ये 14U के बराबर आता है। तो हर एक के अंदर क्या होता है, ये 14U का द्रव्यमान की इकाई का अंतर आता जाता है। भौतिक गुणधर्मों में भिन्नता आती है और परंतु रासायनिक गुणधर्म समान रहते हैं। इनके भौतिक गुणधर्म बदलते जाते हैं लेकिन रासायनिक गुणधर्म सेम रहते हैं। कैसे, अब ये देखो, देखने में बेटा आपको स्ट्रक्चर से क्या है, अलग लगेंगी। ठीक है, क्यों, ये बढ़ती चली जाएगी। पहले क्या था, ऐसे OH, ये H, ये H, लेकिन इसका दूसरा क्या है, H तो जुड़ेगा ही यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद क्या, एक और कार्बन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, एक यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे OH। तो यहाँ पर देख रहे होंगे ये ऐसा स्ट्रक्चर था और इसका स्ट्रक्चर ऐसा बना है। तो इनके देखने वाले भौतिक गुण जो हैं वो बदलते रहते हैं लेकिन रासायनिक गुणधर्म सबका एक जैसा होता है। ठीक है, अब हम इसके करते हैं अभ्यास। देखो बेटा, फर्स्ट क्या है यहाँ पर, कार्बोक्सिलिक अम्ल के प्रकार्यात्मक समूह का सूत्र लिखिए। तो बेटा हमने अभी पढ़ा कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो ये है समूह वो कौन है, -COOH। यहाँ से देखो ये क्या बन जाएगा, अगर हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो ये, तो यानी कि ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद CHO प्रकार्यात्मक समूह वाली समजातीय श्रेणी के प्रथम 2 सदस्यों का आणविक सूत्र लिखो। तो देखो बेटा, प्रथम 2 सदस्यों का आणविक सूत्र क्या होगा, सबसे पहले CHO ये बनेगा। ठीक है, क्यों, अब ये कार्बन है, ये कार्बन ऑक्सीजन के साथ 2 ग्रुप बना लेगा, एक हाइड्रोजन के साथ बना लेगा, तो मतलब एक की कमी पड़ी तो यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ बन लिया। ये पहला हो गया। दूसरा होगा बेटा, अब पहले सदस्य से दूसरे में जाते तो CH2 का अंतर आता है, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, कार्बन कितने हो गए बेटा, 2। ठीक है, क्या हो गए, 1 मिनट बेटा, देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH3CHO। अब मैंने ऐसे क्यों लिखा, CH2 का अंतर आया है तो इसको तो हम अलग ही रखेंगे, तो ये हमने अलग रख लिया। एक हाइड्रोजन पहले से ही था, इसमें CH2 और जोड़ दिया तो CH3 हो गया, तो ये इसका दूसरा सदस्य हो गया। ठीक है, तो आपको क्या लिखना है, ये समझाया था मैंने, HCHO, दूसरा हो जाएगा CH3
CHO, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा, निम्नलिखित में प्रकार्यात्मक समूह पहचानिए। तो बेटा देखो प्रकार्यात्मक समूह ये कौन सा है, कार्बोक्सिलिक। ठीक है, यहाँ से स्पेलिंग चाहो तो बेटा यहाँ से देख लेना, कार्बोक्सिलिक, ठीक है। उसके बाद दूसरे वाले में बेटा यहाँ पर क्या है, 1 मिनट बेटा, जो CHO था वो हमारा क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप है। तो पहले वाले में हमारा क्या होएगा, एल्डिहाइड ग्रुप। ये हमारा है एल्डिहाइड, ये है बेटा हमारा कार्बोक्सिलिक। ठीक है, उसके बाद इसमें एल्कोहल, ग्रुप लिखो या समूह लिखो, इसमें बेटा हमारा क्या है, ये कीटोन, ठीक है, कीटोन ग्रुप या समूह, तो ये सब है इसमें। उसके बाद उस समझाते श्रेणी के दूसरे सदस्य का नाम व सूत्र लिखो जिसका सामान्य सूत्र क्या है, ये है। क्या बोला है, एक समझाते श्रेणी के दूसरे सदस्य का नाम लिखना है और सूत्र लिखना है जिसका सामान्य सूत्र ये है, यानी कि CnH2 है ना। दूसरा पूछा है बेटा, अब आप ये देखो ये कैसा है, असंतृप्त है, यानी कि n की वैल्यू कहाँ से वेरी करेगी, 2 3 4 ऐसे करके, ठीक है। इसमें n = 1 नहीं होता, तो पहला सदस्य क्या होगा, 2 पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, C2H4 आ जाएगा, ठीक है। अब ये पहला सदस्य है, दूसरा कौन सा होगा बेटा, n की वैल्यू आप 3 पुट करोगे, यानी कि C3 और ये आपका आ गया C3H6, तो ये आपका दूसरा आपका क्या है, ये सदस्य है। और ये क्या हो जाएगा बेटा, देखो ये क्या है, C3 यानी कि 3 है, तो यानी कि प्रो, और ये क्या है बेटा, हमारा फॉर्मूला कौन सा है, एल्कीन का, तो प्रोपीन, इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपीन, और ये आणविक सूत्र हो जाएगा ये, ठीक है। ये मैंने आपको समझाया लिखने का, आपको सिर्फ यही लिखना है कि प्रोपीन, और फॉर्मूला इसका हो जाएगा C3H6, इतना लिखना है आपको, वो समझाया था मैंने आपको। नेक्स्ट देखो बेटा, समजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण देकर समझाइए। तो समजातीय श्रेणी क्या है, हम यहाँ से लिख देंगे, ये पूरी समजातीय श्रेणी यहाँ पर बताई गई है, उदाहरण यहाँ से लिख देना, ये श्रेणी का पूरी, ओके। फिर नेक्स्ट है बेटा, नेक्स्ट है आपकी समजातीय श्रेणी के यौगिकों की 3 विशेषताएं लिखे, ठीक है। क्या विशेषताएं होती है, हमने अभी पढ़ी थी, आप लिखोगे समजातीय श्रेणी के उत्तरोत्तर सदस्यों में समान सामान्य सूत्र होता है, CH2 का अंतर होता है, 14U द्रव्यमान इकाई का अंतर होता है, बहुत, ये सभी इसकी क्या हैं, विशेषताएं हैं, ठीक है। उसके बाद बेटा एक तो पॉइंट ये लिख देना और एक ये मेन है। नेक्स्ट है C3H6, C4H8, C5H10 एक ही समजातीय श्रेणी में आते हैं, ये सारे एक समजातीय श्रेणी में आते हैं। अब हमसे बोला है कि जो ये C5H10 है इसका कवथनांक और गलनांक इसके अपेक्षा उच्च होता है, क्यों होता है। अब बेटा ये देखो इससे इसमें क्या हो रहा है, CH2 ज़्यादा है इस वाले में, मतलब इसमें ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या होगा, ज़्यादा आबंध बनेंगे, ज़्यादा आबंध बनने के कारण क्या होगा बेटा, द्रव्यमान ज़्यादा हो गया इसका, इसकी अपेक्षा इसका द्रव्यमान ज़्यादा हो गया। द्रव्यमान ज़्यादा होने के कारण अंतरा अणुक बल भी ज़्यादा हो जाएगा, जहाँ पर ज़्यादा लोग होंगे वहीं पर तो बल ज़्यादा होता है, तो ऐसे ही इसमें क्या होगा, अंतरा अणुक बल ज़्यादा हो जाएगा, जिसको तोड़ने के लिए क्या होगा, ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी। ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता का मतलब क्या, हमें उसे ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी, यानी कि गर्म करना पड़ेगा, तो उसका कवथनांक इसका मतलब ज़्यादा है, इस वजह से ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ी, समझ रहे हो। जैसे पानी है, अगर बर्फ़ जमेगी तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसे ज़्यादा तापमान देना पड़ेगा, यानी कि उसका कवथनांक ज़्यादा हो जाएगा, गलनांक भी ज़्यादा होता है, ठीक है। किसी चीज़ को कवथनांक तो होता है किसी चीज़ को जमाने के लिए, गलनांक होता है किसी चीज़ को जमी हुई से पिघालने के लिए, ठीक है। तो ये भी इनके ज़्यादा होंगे, तो लिखोगे कैसे बेटा,
आप लिखोगे C5H5 का क्वथनांक एवं गलनांक COH4 की उपेक्षा उच्च होगा क्योंकि हाइड्रोकार्बन यौगिकों का आणविक द्रव्यमान बढ़ने के साथ साथ उनके बीच का जो अंतरा अणुक, बेटा ये ना यहाँ पर अंतरा अणुक आएगा, अंतरा अणुक बल बढ़ता है जिसको तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए इसका क्वथनांक गलना इसकी अपेक्षा अधिक होता है। ये आप लिख दोगे, ठीक है। यहाँ पर लिख देना अंतरा अणुक बल, अणुक बल। नेक्स्ट देखो बेटा क्या बोला गया है, 3 यौगिकों के बढ़ते हुए क्वथनांक के क्रम को लिखो। तो बढ़ते हुए क्वथनांक का क्रम क्या होगा, जिसका सबसे ज़्यादा द्रव्यमान होगा उसका ज़्यादा होगा। तो आप कैसे लिखोगे, सबसे पहले सबसे छोटे द्रव्यमान वाले यानी कि C3H6, उसके बाद C4H8, उसके बाद C5H10। ये आपका बढ़ता क्रम हो जाएगा क्वथनांक का। अब बोला गया बेटा कि कीटोन समझाते श्रेणी के पहले सदस्य का आणविक व संरचनात्मक सूत्र लिखिए। तो देखो क्या होगा बेटा, CH3COCH3, ये तो आणविक सूत्र हो गया। संरचनात्मक सूत्र क्या होगा, HHH, यहाँ C के साथ डबल बॉन्ड बनेगा, फिर C और फिर से H, ठीक है। ये इसका संरचनात्मक सूत्र हो जाएगा, ओके। और ये इसका आणविक सूत्र था, ये वाला। तो ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। इस वीडियो में इतने ही। अपना नेक्स्ट टॉपिक जो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।